रात धीरे धीरे दस्तक दे चुकी थी। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, मानो किसी बड़े तूफान का आगमन हो। गौरी के घर में तैयारियों की गहमागहमी जारी थी, लेकिन एक कोने में खड़ी अनिका की धड़कनें रुक रुक कर चल रही थीं। उसकी आंखों में दहशत, दिमाग में कई सवाल और दिल में एक अनजाना डर। क्या सच में वो बात जो मैंने सुनी सही हो सकती है? यह सवाल उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। उसकी नजरें सारू पर टिक गईं। वो हंस रहा था, सबके बीच बातें कर रहा था, जैसे उसके सीने में कोई तूफान नहीं चल रहा। पर अनिका जानती थी, जो चेहरा सारू दुनिया को दिखाता है वो असली नहीं है। कोई गहरा राज है उसके भीतर, और आज शायद वो सच सामने आने वाला था। अनिका ने याद किया कुछ घंटे पहले की वो भयानक बातचीत जो उसके कानों में पिघले हुए लावे की तरह गिरी थी। फ्लैशबैक। अनिका किचन में पानी लेने आई थी, तभी उसने ड्राइंग रूम में टेरा और कमिनी, जो अभी जेल जाने से पहले की कहानी का हिस्सा है, की बातें सुनी। कमिनी धीमी आवाज में, तुम नहीं जानती सारू कौन है? उसका असली नाम तक तुमको नहीं पता। वो तुम्हारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है, टेरा। अगर ये सच बाहर आ गया तो गौरी उसे कभी माफ नहीं करेगी। अनिका के हाथ से गिलास गिर पड़ा। आवाज सुनकर दोनों पलटकर देखने लगीं, लेकिन अनिका बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गई। उसके दिल में एक ही चीख, सारू ने मुझे कैसे धोखा दिया। वर्तमान में वापसी। गौरी सबको होल्ड करके बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाई, आज हम सब साथ हैं, खुश हैं, और यही परिवार है। पर अनिका को लगा, परिवार पर मंडराते इस बड़े झूठ का क्या? वो हिम्मत जुटाकर धीरे से सारू की तरफ गई। अनिका दबी आवाज में, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। सारू की आंखों में पल भर को तनाव झलका, लेकिन उसने फिर वही नकली मुस्कान ओढ़ ली। हां चलो, क्या हुआ? दोनों भीड़ से दूर छत पर जाकर खड़े हुए। चांद के नीचे असली सच्चाइयों का सामना होना बाकी था। अनिका का सामना। अनिका की आंखों में आंसू भर आए। सारू, तुम कौन हो? सारू के कदम एक पल को रुक गए। वो समझ गया, सच छिपाने की दीवार गिर चुकी है। सारू धीरे धीरे, कौन कहता है कि मैं वो हूं जो तुम जानती हो? अनिका की रगों में खून जैसे जम गया। तुमने मुझसे झूठ कहा, हमारे रिश्ते से, मेरे दिल से। सारू ने दूर आसमान की तरफ देखा। सारू, मैंने झूठ इसलिए कहा ताकि तुम सब सुरक्षित रहो। अनिका की आंखों में सवालों का तूफान। किससे सुरक्षा? तुम कौन हो? सारू ने गहरी सांस ली और वो सच कहना शुरू किया। वो सच जिसे सुनकर अनिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदलनी थी। द शॉकिंग ट्रूथ रिवील्ड। सारू, मेरा असली नाम आरव है, और मैं उसी आदमी का बेटा हूं जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया था। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा संसार उलट गया। क्या? सारू ने उसके कांपते हाथों को पकड़ा। हां, मेरे पिता ने गौरी की जिंदगी में सबसे बड़ा जख्म दिया था, लेकिन मैं अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। अनिका की आंखों में दर्द तड़प उठा। तो तुमने बदला लेने के लिए मेरे करीब आए? सारू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, पहले मेरा मकसद बदला था, लेकिन फिर तुम आ गई मेरी जिंदगी में। तुमने मुझे बदल दिया। उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। अनिका का टूटना। अनिका ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुमने मुझे मेरी ही जिंदगी से बेखबर रखा। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार से झूठ में जी रही थी। सारू रो पड़ा। मैं चाहता था कि मैं अपना अतीत भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं, लेकिन अनिका ने गुस्से से कहा, लो, आज तुम्हारा वही अतीत हमारी खुशियों को खा गया। वो मुड़कर चली जाने लगी। सारू ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था उसके छूने से अनिका और टूट जाएगी। गौरी का हस्तक्षेप। तभी गौरी वहां पहुंची। उन्होंने दोनों को देखा, चेहरों पर तनाव की लकीरें। गौरी, क्या चल रहा है यहां? अनिका रोते हुए उसके गले लग गई। दीदी, सारू वो नहीं है जो हम समझते रहे। सारू की आंखें गौरी से मिलीं। उसके चेहरे पर पछतावे का सैलाब। गौरी, कड़ा स्वर, सारू, सच्चाई क्या है? सारू ने सिर नीचे कर लिया। मैं आप सबके लायक नहीं।
मैं चला जाऊंगा। हार्ट ब्रेक सीन। सारू ने जाए बिना एक आखिरी बार अनिका को देखा। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अनिका पीछे हट गई। उसकी आंखों में शिकायत थी, पर दर्द ज्यादा था। सारू एक कदम पीछे गया। सारू, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनिका, यही मेरा सच है। और वो छत से उतरकर धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद उसके अपराधों को धोने आई थी, पर अनिका के दिल का जख्म कौन धोएगा? सीन एंड। बिगेस्ट ट्विस्ट सस्पेंस। अनिका फूट फूट कर रो पड़ी। गौरी ने उसे संभालते हुए कहा, यदि सारू ने सच कहा है तो इसके पीछे कोई और भी सच छिपा है। उनकी निगाहें उस दिशा में गईं जहां सारू जा चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी उस असली सच की, जिसमें सारू दोषी नहीं बल्कि किसी बड़े खेल का मोहरा था। बारिश की तेज आवाज घर की चुप्पी को चीरती जा रही थी। अनिका की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, पर उनके चेहरे पर भी चिंता की छाया थी। गौरी, धीमे स्वर में, अगर सारू ने सच में हमें धोखा देना होता तो वो भागता क्यों? अनिका सिसकते हुए, फिर उसने झूठ बोला ही क्यों? गौरी ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। क्योंकि कुछ झूठ मजबूरी में कहे जाते हैं। उनकी निगाहें दृढ़ थीं। आज रात वे सच खोज कर रहेंगी। दूसरी ओर सारू अकेला, सारू भीगते शरीर के साथ अंधेरे में चलता जा रहा था। शिरकाब पाराबाब, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर मेरा दिल क्यों तोड़ा? उसी समय कमरे की खिड़की से हवा के साथ एक पुरानी डायरी अंदर गिरी। वो सारू की थी। अनिका ने कांपते हाथों से उसे खोला। हर पेज पर उसका ही नाम। अनिका, मेरे जीवन की एकमात्र सच्चाई। मुझे तुम्हारी जिंदगी बचानी है, तुमसे दूर रहकर। अनिका के आंसू रुक गए। उसके संदेह टूटने लगे। उसके दिल में एक चीख, सारू निर्दोष है। दुश्मन की असली एंट्री एक अंधेरा गोदाम। कुछ हथियारबंद लोग एक शख्स के सामने खड़े थे। वो शख्स, चेहरा छुपा हुआ, आंखों में दहशत फैलाने वाली ठंडक। उसने कहा, सारू भावनाओं में फंस चुका है, अब ऑपरेशन काल शुरू करो। एक आदमी ने पूछा, सर, अगर वो हमारे खिलाफ गया तो? वो हंसा, तो अनिका की मौत उसके पाप का दंड होगी। भावनाओं का टकराव। उधर गौरी ने अनिका को डायरी पकड़े देखा। अनिका, तुम ठीक हो? अनिका ने हिम्मत भरी नजरों से कहा, दीदी, सारू ने हमसे सब कुछ छुपाया, पर उसकी वजह प्यार था। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। गौरी मुस्कुराई, तो चलो उसे ढूंढते हैं। अनिका के दिल में पहली बार उम्मीद की रोशनी जली। पीछा, खतरा और पुनर्मिलन। अनिका, गौरी और वेड कार में बैठकर सारू को तलाशने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी। जीपीएस सिग्नल कमजोर, पर दिल की दिशा मजबूत। आखिरकार वे उस गोदाम तक पहुंच गए जहां दुश्मन अपनी चालें बिछा रहा था। अनिका चिल्लाई, सारू! सारू ने आवाज पहचानी। उसका दम रुक गया। ये यहां कैसे आ गई? दुश्मन के लोग अनिका को घेरने लगे, गन उनके सामने। सारू चीखा, अनिका को कुछ मत कहना। वो दौड़कर उसके आगे आ गया, अपना सीना ढाल बनाकर। धमाका। असली ट्विस्ट। अंधेरे में एक जोरदार गोली चली। अनिका चीख उठी। सारू जमीन पर गिर पड़ा, उसके सीने से खून। अनिका उसके पास घुटनों के बल बैठी। सारू, उठो प्लीज। सारू ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। मैंने कहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। गौरी और वेड भी तड़प उठे। वेड चिल्लाया, पुलिस, एम्बुलेंस! दुश्मन भागने लगा, पर गौरी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने उसका मास्क हटाया और रहस्य उजागर, एक ऐसा चेहरा जिसने सबको हिला दिया। वो था अनिका का असली पिता, जिसे सब मर चुका समझते थे। हार्ट स्टॉपिंग कन्फेशन। उसकी आंखों में पागलपन। अनिका मेरी बेटी है और मैं इस परिवार से बदला लूंगा। अनिका चीखी, और सारू को मारकर तुम क्या पाओगे? उसने हंसकर कहा, उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, इसलिए इसे मरना ही होगा।
सारास एंड अनिका, सोल कनेक्शन। सारू आखिरी सांसों में अनिका के पास। अगर मैं न रहूं तो याद रखना, मेरा प्यार तुमसे कभी नहीं मरेगा। अनिका चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। तुम्हारा सच मेरा विश्वास है अब। उसकी आंखों का आंसू सारू के चेहरे पर गिरा। एक चमत्कार। सारू की धड़कन फिर तेज। वो जिंदा था। प्यार ने उसकी जान बचाई। पुलिस पहुंचती है, पुलिस आई। दुश्मन को गिरफ्तार किया गया। गोदाम सील। गौरी अनिका के पास आई। देखा, प्यार का सच कभी हार नहीं मानता। सारू स्ट्रेचर पर ले जाते हुए अनिका का हाथ पकड़े। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अनिका मुस्कुराई, आंसू रोकते हुए। जिंदगी भर। एपिसोड फाइनल। होपफुल एंडिंग। हॉस्पिटल के बाहर सूरज की पहली किरण, सबके चेहरों पर राहत। सारू की आंखें खुलीं। अनिका मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे। वो बोला, अब कोई झूठ नहीं, अब सिर्फ हमारा सच। अनिका, हमारा प्यार, हमारी जीत। कैमरा धीरे धीरे उन दोनों के जुड़े हाथों पर झूम और स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है, टू बी कंटिन्यूड। एक नए सफर की शुरुआत।